बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेकअप 92 के साथ ज़ुल्फ़िकार हैदर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बिलों से सताई अवाम जो एहतजाज पर मजबूर है, जगह जगह पर जाकर वो लोग अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज PTI की जो गवर्नमेंट, जो हमारी हुकूमत है तहरीक इंसाफ, इनकी भी तरफ से जो है एहतजाज का ऐलान किया गया और गरीबों के साथ उनके शाना बशाना आज इनकी लीडरशिप यहाँ पर खड़ी है। तो आइए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, अभी इजाज़ चौधरी साहब भी आ रहे हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। अली इजाज़ साहब ये भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी इजाज़ साहब, क्या कहेंगे ये जो लेस्को बिल, जो चार्जिंग, जो लोगों को जिस तरीके से FPA डाला जा रहा है, आप क्या कहेंगे, ये क्या जुल्म है और कौन है जिम्मेदार इसका? इसका ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत अप्रैल में आई है, तब से इन्होंने सिर्फ एक काम किया। ये आए थे इस नाम पे कि ये महंगाई ख़त्म करेंगे, और जब से ये आए हैं तब से इन्होंने ना सिर्फ पेट्रोल में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा किया है। और अब तो जो लेस्को ने इस दफ़ा बिल भेजे हैं, वो लोग जिन्होंने बिजली के कोई यूनिट नहीं इस्तेमाल किए, उनको बिलावजह के यूनिट लगा के भेज दिए हैं। जिसका 7,000 बिल आता था, उसका 22-23 हज़ार बिल। एक बंदा अगर 20-30 हज़ार रुपया कमाता है तो वो 22-23 हज़ार बिजली का बिल कैसे देगा? तो इन्होंने सिर्फ आके IMF के कहने पे बिजली के रेट्स में इजाफा किया है और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, और आलमी कीमतें तेल की नीचे जा रही हैं। और ये उसकी बावजूद जो है ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। इमरान खान ने अपने 3 साला दौर में 10 बड़े डैम के मंसूबे लगाए थे। इन्होंने आके उस पर भी पेशरफ्त रोक दी है। इनकी 30 साला दौरे हुकूमत में इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया। आज जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, ये पानी बारिश का अगर रेजरवॉयर्स हमारे पास होते, पानी स्टोर करने की जगह हमारे पास होती, डैम बने होते, तो आज हमारे पास ये तबाही ना आ रही होती और हमारे पास बिजली बनाने के मौके होते। तो ना हमारे पास बिजली बनाने के मौके हैं, तबाही भी है, और ऊपर से इनको पेट्रोल पे और कोल पे बिजली बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से इतनी महंगी बिजली बनाते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इससे क्या कोई फ़र्क इनको पड़ेगा? क्या करने के लिए आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह जी इनको फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह हम आवाम में आगाही फैला रहे हैं, जिस तरह हमने 17 जुलाई को इनको पंजाब में शिकस्त दी थी और कराची में हमने इनको ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त दी है, इंशाल्लाह ये जो 9 कौमी असम्बली के हल्के आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी शिकस्त देंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे और इंशाल्लाह वापस इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अली जोशी साहब, ये तो हो गया एक आपका कि आप इसके इनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ऐलान किया गया कि ये FPA जो नहीं लोगों से जो है इनको रिफ़ंड किया जाएगा या ये चार्ज नहीं किया जाएगा, अभी इस ऐलान हाईकोर्ट की तरफ से भी जैसे है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वो कमी नहीं की जा रही। 50% किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी को 30%, 100% नहीं, जिसके तल्लकात है सिर्फ उसको। ये आए थे इस वादे पे कि जी हमारे से ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, और जब से आए हैं इनसे ज़्यादा निकम्मा कोई साबित नहीं हुआ कि ये ऐलानात करने के बावजूद कोई रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। एक वो हमजा कुकड़ी थी, उसने इलेक्शन के दिनों में ऐलान किया जी 100 रुपये यूनिट जो है उस पर कोई बिल नहीं आएगा, और आज यहाँ पे लोग खड़े हैं जिनके 0 यूनिट है और उनके बिल हज़ारों में आए हैं। बिल्कुल हमने भी प्रोग्राम किए, 36 यूनिट पे लोगों का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आया। तो अभी क्या आज क्या लाए अमल, क्या आज आपका एहतजाज का मकसद क्या करना चाह रहे हैं? हमारे एहतजाज का मकसद ये है कि हम आवाम में आगाही फैलाएँ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की असलियत लोगों के सामने उजागर करें। शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये खातून भी मौजूद है और इनकी कंप्लेन भी बड़ी डिफरेंट है। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये जो बिल बना रहे हैं, जो भी लेस्को के मुलाजमीन हैं, कोई किसी किस्म की यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्रोफेशनल टीम बैठी है। यहाँ पर भी कंप्लेन जो सामने आ रही है कि इनका 288 यूनिट है और इसका इनको बिल भेजा गया 18,249 रुपये, यानी कोई इसमें बकाया जात नहीं है। और दूसरी तरफ इस नलायक टीम का देखें कि 371 यूनिट हैं, यानी कम अज़ कम भी 90 यूनिट जो हैं, 87 यूनिट वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पर बिल भेजा जा रहा है 15,438 रुपये। ये वापडा, ये लेस्को का मुलाजमीन है जो भर्ती किए गए हैं, सफारशी मुलाजमीन है, और ये सब कुछ बिल भेजे जा रहे हैं। इसी पर ज़्यादा असल अवाम ये परेशान है कि 288 यूनिट को बिल भेज दिया गया 18,000 रुपये और 371 वाले को भेज दिया गया 15,000 रुपये। इसके अलावा इनका एक और बिल है, ये है जी इनका 508 यूनिट का, और यहाँ पर इनको भेजा गया जी 20,086 रुपये। ये 3 बिल लेकर आई हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे, अभी गए अंदर, कोई हुई है बात या क्या? अभी बस हम अंदर गए हैं तो उन्होंने हमें कहा आप रोला ना डालें।
और बस वहाँ क्यों? बस उनको हमने कहा है कि ये बिल का उन्होंने सुना ही नहीं हमारा मसला कि देखें कम यूनिट पे भी ज़्यादा बिल है और ज़्यादा पे भी आपने इस तरह लगाया हुआ है, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि आप रोला ना डालें और जगह दे दें बाकियों को। बात नहीं सुनी उन्होंने हमारी। जी नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब, सुन लें, ये है अवाम। जो आप लोगों ने जो नोटिस लिए हैं उसका आगे देख लें कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। ये फ़ीमेल है और जब मैं आपको बता रहा हूँ अंदर एक हज़ार लोग अंदर खड़े हैं, लाइनें इतनी लंबी लगी हैं, और जब आपका नंबर आए और आपको आगे से ये कह दिया जाए कि जाएँ जी आप साइड पर हो जाए, बाकी लोगों को आने दें, ये सही नहीं हो सकता। इसमें दुरुस्तगी क्यों नहीं होती कि 371 यूनिट को भेजा जा रहा है 15,000 पे और 288 यूनिट को भेजा जा रहा है 18,000 पे, लेकिन वापडा अपनी गलती, अपनी नालायकी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगी, कसूरवार कौन है आपकी नज़र में? मैं तो कह रही हूँ कि सारी जो आवाम है ना, ये बिल ना जमा करवाएं, आगे मजीद जमा ना करवाएं, मीटर काटेंगे ना, सारों के मीटर ले जाके अपने घरों में लगा लें, बिल ना जमा करवाएं और कोई इसका मुस्तकिल हल हो। हम पिछले महीने भी इन्होंने कहा था कि हम सही करेंगे, लेकिन इन्होंने रिलीफ नहीं दी कि नेक्स्ट मंथ कर देंगे, और इस महीने आए तो इन्होंने कहा रोला ना डालें, आप चले जाएं बस यहाँ से। वहाँ पे और भी मतलब खातून खड़ी हुई थी, उन्होंने उनके साथ भी इसी तरह का, और उनका कह रहे थे कि यहाँ पे ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट करवानी है तो किस्तें हो जाएंगी, लेकिन पैसे नहीं इसमें से कम होंगे। बस उन्होंने ये हल बताया। जी नाज़रीन, ये है कि ख़वातीन के साथ यहाँ पर बदतमीज़ी भी की जा रही है, और ये वापडा के जो चेयरमैन हैं उनको भी नोटिस लेना चाहिए, लेस्को के जो हेड हैं उनको भी करना चाहिए। कम अज़ कम इन जो सर्वेंट्स हैं, जो हमारे टैक्सेस की तनख्वाहों पे जो पल रहे हैं, इनको कम अज़ कम तमीज़ होनी चाहिए कि जो सार्फिन इस गर्मी के अंदर, आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी की गर्मी है, पसीने से मेरी शर्ट इस वक्त पूरी गीली हो चुकी है, और यहाँ पर सुबह से लोग आकर लाइनों में लगे हैं, और बाद में अगर कोई बंदा आपके साथ बोले और वो भी बदतमीज़ी के साथ, तो कितना गुस्सा आता है, और फिर इंसान कोसता है कि कहाँ पर जाएं, किस जगह पर जाकर टक्कर मारें। जहाँ पर वज़ीर आज़म की और चीफ जस्टिस की भी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर ये आम लोग यहाँ पर क्या अहमियत रखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, और इनको भी ये कुछ 4-5 बिल लेकर आए हुए, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इतने बिल पकड़े हुए हैं, पहले तो ये बताएं इतने बिल किसके हैं? पूरे मोहल्ले का मसला लेके हैं? ये भाईजान, ये हम अपने मोहल्ले के 2-3 बिल लेके आए हैं, 2-3 शॉप्स के बिल हैं, और ये देखें कि बिल 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आया है। अब यूनिट सड़ा हुआ है 170 यूनिट, उसके ऊपर बिल फ्यूल टैक्स है वो है 2700 रुपये। ये अंदर से 1000 रुपये लेस कर रहे हैं। 1000 करने का क्या फ़ायदा कि अंदर 1000 बंदों की लाइन में भी लगे, बाहर आके शोर में भी अंदर जाएं और इतना टाइम निकाल के आएँ और पूरा अपनी दुकान अपनी शॉप बंद करके बिल लेस करवाने आए फ्यूल टैक्स, और इधर आन के 1000 रुपये लेस कर रहे हैं। ये 1000 करने का कोई मकसद नहीं है। फ्यूल टैक्स जो गवर्नमेंट ने कहा है, हुकूमत ने कहा है, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ्यूल टैक्स जितना है वो लेस होगा, लेस तो होना चाहिए 2700 रुपये। अब ये हमें 1000 रुपये लेस कर रहे हैं। 1000 भी ना लेस करें, हम इस तरह भी फिर तार देंगे, इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। अगर आपने लेस करना है तो फ्यूल टैक्स जितना आया मुकम्मल होना चाहिए। और ये देखें कि एक बिल है 270 यूनिट है, बिल आया 10,000 रुपये। अब 10,000 के ऊपर ये अपना 1000 रुपये हमें लेस कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है? यूनिट है 57 यूनिट है, बिल आ रहा है 10,000 रुपये, उसके ऊपर ये 10,000 नहीं है ना, इसमें साथ आपके एरियर्स भी हैं, 6,800 एरियर्स हैं, यानी बिल आपका 3200 रुपये है। लेकिन 3200 रुपये बिल बहुत ज़्यादा है 57 यूनिट्स का, और इसके ऊपर आपको उन्होंने जो डाला है जी 733 रुपये डाले हैं, तो वो तकरीबन इन्होंने आपको छोड़ दिए हैं इस 57 वाले में। ठीक है, अच्छा ये 261 है, इस पर आपको इन्होंने कितने छोड़े हैं? उसने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। ये 261 यूनिट है, लेकिन उसने कहा कि इसमें फ्यूल टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये 200 यूनिट से ऊपर है। अगर 200 यूनिट से कम होते तो इसके ऊपर 4500 रुपये फ्यूल टैक्स है। अब 4500 रुपये फ्यूल टैक्स आया है तो यूनिट है 60 ज़्यादा, तो ये हमें 4500 रुपये इजाफी देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है कि ये सिर्फ जी हमारे 50-60 यूनिट ज़्यादा है, हालांकि टैक्स अपना फ्यूल टैक्स 4500 आया है, चलो इसमें भी हमें लेस देनी चाहिए। नहीं, तो यहाँ पे आपने इनसे बात नहीं की कि एक तरफ आप कहते हैं कि 200 से नीचे होगा तो हम मुकम्मल कम करेंगे, और वहाँ पे भी उन्होंने आपको कम नहीं किया, 1000 रुपया छोड़ा है, जबकि 50 कह रहे जी वज़ीर आज़म का लान ही यही है कि 200 यूनिट होगा तो कम करेंगे। 200 वाले को भी नहीं ना कर रहे, 1000 रुपया छोड़ा है आपने। हाँ जी, 200 वाले के ऊपर भी पूरा नहीं कर रहे। अगर 3000 रुपये फ्यूल टैक्स है तो 1000 रुपये कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक यूनिट है 210, अब 210 यूनिट है, 10 यूनिट ऊपर ज़्यादा आगे हैं तो उसके ऊपर भी 3000 रुपये टैक्स है, फ्यूल टैक्स है। अब 10 यूनिट के ऊपर 3000 रुपये एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा? इसके ऊपर भी कोई लेस नहीं दे रहे। जी नाज़रीन, ये है लोग इस वक्त वाकई हकीकी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये इनके बिल जितने भी मैं ये देख रहा हूँ, ये इनका है जी 210 यूनिट का,
और 210 यूनिट पे इनको बिल भेजा गया। टोटल तो 15,000 है, लेकिन बकाया जात इनके 7200 हैं। तो अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो ये तकरीबन 8,000 रुपये बिल बनता है। 8,000 बिल भेजा गया है 210 यूनिट पर, और इसके साथ 3,000 रुपया सिर्फ FPA डाला गया है। बाकी टैक्सेस इसके अलावा हैं, यानी GST 700 है, एक्साइज ड्यूटी है, TV फ़ी है, FC चार्ज है, इसके अलावा FPA VR ये भी कोई डाला गया है, कोई जो 2500 रुपया मुख्तलिफ़ किस्म के इनको टैक्स जो है वो डाले गए। और ये सारे टैक्स डालने के बावजूद उनको 1 रुपया कम नहीं किया जा रहा है कि जी 200 से नीचे होंगे तो कम करेंगे। यानी 10 यूनिट की वजह से इनका बिल तकरीबन 4 से 5,000 रुपया ऊपर चला गया है। जी नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और ये एक अपाहज भी हैं और ये बहुत ही परेशान है। ये इनका बिल जो है इस महीने 24,000 रुपये आया है। 633 यूनिट हैं, कोई एरियर्स नहीं है, ये टोटल इनका बिल है। और इनके ऊपर जो टैक्सेस डाले गए हैं वो भी तकरीबन 6,000 रुपये के करीब जो है इनको टैक्स भी डाले गए हैं। ये आए हैं दफ्तर में और ये कह रहे हैं कि जी पहली बात तो ये है कि हमारे मीटर पर अभी तक इतने यूनिट नहीं इस्तेमाल हुए, ये गलत रीडिंग ली गई है और कोई तस्वीर इसके ऊपर नहीं लगी। लेकिन वापडा वाले कहते हैं जी ये हमारे बस की बात नहीं, आप फ़लाँ जगह जाएँ, फ़लाँ जगह जाएँ। ये आप देख सकते हैं कि ये बैसाखियों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं। शदीद गर्मी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आकर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लाइनें इतनी लंबी हैं कि कम से कम 3-4 घंटे के बाद आपका नंबर आता है। कल भी आए हैं वो कह रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करना है, अब हमने बिल नहीं तारना, जो मीटर लै जाएगा तो फिर अल्लाह के सपुर्द है, की करिए दसो। कल मैं इतने धक्के मैं 2 दफ़ा डिगन लगा वे, धक्के खा गया। चल अज हुण मुड़ फिर उही हाल है ना साढ़े घर का। हुण सानू पता साढ़े घर आटा भी है कि नहीं, तो 24 असीं कित्थों तारीए। लगी हुई है लोगों को फड़ावन ते लगी हुई है, भी उन्होंने फड़ा दीए उन्होंने फड़ा दीए। साढ़े बारे गरीब के बारे बिल्कुल नहीं सोच रहे, आप तो एसियां में बैठे ने मौजां करते। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके यूनिट हैं जी 458 और इनको बिल भेजा गया 20,187 रुपये। कोई एरियर्स नहीं है और इनको भी FPA टैक्स डाला गया 5,359, यानी तकरीबन इनकी बिजली का बिल 10,000 और 10,000 ही इनको टैक्स भेजा गया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या कहेंगे? हमारी 20,000 सैलरी है पूरे मंथ की, इतनी मुश्किल से कमाते हैं और 20,000 बिल है। अगर हम वो इनको दे देंगे तो फिर हम सारा महीना कहाँ से गुजारा करेंगे, फिर हम क्या करें बताएं। 20,000 बिल है और 20,000 सैलरी है। मकान का किराया देंगे बिल दें, घर में राशन डालेंगे बिल दें, बताएं। इतनी परेशानी है, कोई हाथ ही नहीं है, इतना ज़्यादा बिल। तो आप गए अंदर? कोई अंदर गए, उन्होंने सुनी नहीं, सुबह से लाइन में लग गया, अब धक्के दे के बाहर निकाल दिया। क्यों? कहते हैं कि आपकी बारी, आपके टोकन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टोकन दे रहे हैं? जी, टोकन पैसों का दे रहे हैं या फ्री? ये नहीं पता, कह रहे हैं टोकन लेके आओ, दोबारा जाओ। सुबह से हम अंदर खुआर होने, पहले बताया नहीं टोकन लो, और अब बाहर आए तो अब कह रहे हैं टोकन लो। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि 20,000 रुपया भाई की सैलरी है और 20,187 रुपये बिल है। यानी बिल देंगे, खाना खाएंगे, कोई स्कूल का निज़ाम चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनका बिल जो है वो 60,476 रुपये है, लेकिन इनके कुछ एरियर्स भी हैं तकरीबन 35,000 रुपया। लेकिन उसको अगर निकाल दें तो इनका तकरीबन 25,000 रुपया बिल बनता है 439 यूनिट्स का। जी सर, आप क्या कहेंगे, किस लिए आप आए हैं? मैं फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए आया था और मैं फ्यूल एडजस्टमेंट करवाने गया तो उन्होंने मुझे एक नई कहानी सुना दी कि फ्यूल एडजस्टमेंट तो नहीं कर सकते, हम आपको इंस्टॉलमेंट करके देते थे 3। मैंने कहा इससे पहले जब इस फ्यूल एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई थी और मैंने कहा इसकी इंस्टॉलमेंट करता, आपने कहा जी इंस्टॉलमेंट बंद हो गई। अब इन्होंने इंस्टॉलमेंट करनी शुरू कर दी और 65% उन्होंने इंस्टॉलमेंट करके एक नया टॉपिक घुमा दी कि जी इंस्टॉलमेंट पे आप काम करें। मैं एक बात पूछना चाहता था कि मेरे 200 यूनिट के ऊपर बोल रहे हैं कि जी आपका 20 रुपये यूनिट उठेगा और 20 रुपये के हिसाब से देंगे। अगर आपका 300 उठता है तो आप 30 रुपये के हिसाब से देंगे और 300 से ऊपर यूनिट उठेगा तो फिर हम आपको 50 रुपये के हिसाब से पर यूनिट पड़ेगा। अब मैं पूछूं, जो अदालत ने एडजस्टमेंट की थी ऑयल पेट्रोल डीजल ऑयल की एडजस्टमेंट की थी, उस एडजस्टमेंट का क्या होगा जब आपने पब्लिक को डायरेक्टली यूनिट बढ़ा दिए कि 30 यूनिट 300 यूनिट के ऊपर आपको 50 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। तो सोचिए जिसकी कौम की, जिस आवाम की जो तनख्वाह जो है 20,000 25,000 रुपये, वो कहाँ से 60,000 रुपये 70,000 रुपये भरेंगे। अगर ये इसकी इंस्टॉलमेंट कर भी देते हैं तो जब अगला बिल आएगा बात तो फिर उधर आ जाएगी कि आप अगला उधर बिल उतरवाएंगे या ये किस्तों वाले जो है इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, जब मैंने उनसे बोला कि जब आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट करके जो आप देंगे तो उसके बाद जो अगला बिल आएगा उसके ऊपर फिर आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, उसके ऊपर फिर वो जो ड्यू है उसके ऊपर आप फाइन लगा देंगे कि जी ये फाइन आपके ऊपर लगते हुए आ रहा है। तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट ना करें, आप एडजस्टमेंट कर दो। कहना एडजस्टमेंट जौहर टाउन का नहीं है हमारे पास, अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ। आपको क्या लगता है असल कसूरवार कौन है?
सर जी मैं एक बात जानता हूँ कि शहबाज शरीफ और PDM जो आई थी उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी और हम सस्ताई करने आ रहे हैं, हम महंगाई नहीं करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो बच्चे बंदे पूछें कि उन्होंने क्या रिलीफ दिया। पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया, आटा उन्होंने बढ़ा दिया, पानी के बिल उन्होंने बढ़ा दिए, क्या नाम है, ऑयल उन्होंने बढ़ा दिया, बस आवाम को सुकून कहाँ दे रही है? नहीं बढ़ाया तो सिर्फ तनख्वाही नहीं बढ़ाई। हाँ, तनख्वाह की बात करें तो जी ताजिरों से हमारी मुलाकात हो रही है, ताजिरों को अपनी को नाम कहानी सुना के फ़ंड उनसे ले लेते हैं और आवाम वहीं के वहीं 20,000 रुपये टिकी हुई है। तो ये आवाम से हुकूमत पाकिस्तान से इस टाइम एक ही इल्तिजा है कि कम से कम लोगों की तनख्वाह तो बढ़ा दें। अगर महंगाई नहीं रोक रही तो तनख्वाह तो बढ़ाएं कम से कम। आप क्या काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ हामी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये हालत। इतना बिल क्यों आ रहा है, क्या इस्तेमाल करते हैं? सर जी मेरे घर पे अगर आके देख लें, मैंने इनको कहा चैलेंज करूँगा, मेरे घर पे ना AC है और ना ही रूम कूलर है, सिर्फ 2 फैन लगे हुए, आके चेक कर लें। आपको ऐसे आया जैसे आपने पूरी गली को लाइन दी। जी सर मैंने इनको बार बार बोल के थक गया, तो कहने कि आप बार बार चक्कर लगाएंगे, चप्पल के सोल ही घिसेंगे, आपका काम नहीं होगा, इससे आप इंस्टॉलमेंट करवाइए और बिल जमा करवाते। फिर मैंने इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने कहा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, इंस्टॉलमेंट ना करवाए रहने दें, फिर मैं वापस आ गया। तो आज ये PTI जो लोकल लीडरशिप है ये भी एहतजाज करने आई है, क्या कहेंगे? सर जी ये एहतजाज ही हो रहा है। अब PTI का देखें, अल्लाह करे इमरान खान साहब ने जिस तरह कौम के अंदर शऊर पैदा किया है, और वो शऊर तो पैदा करते हैं लेकिन महंगाई कम नहीं करवाई। तो अब इमरान खान को चाहिए कि अवाम की महंगाई के लिए मैदान में आए, ना कि अपने लिए और अपनी वोट को बैंक को पक्का करने के लिए रोड पर निकलें। कम से कम 1-2 जगह कहीं महंगाई कम करके तो दिखाएं ना। हाँ जी हमने महंगाई कम किया, अवाम के लिए रिलीफ किया है ताकि लोग अवाम की तरफ आए, PTI की तरफ आएँ, लेकिन यहाँ पे तो धरना दिया, ख़त्म हो गई, लेकिन फैसला क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चले शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे बड़ी परेशानी है बिलों की, और 200 यूनिट से कम हमने सारे उसके सरचार्ज जो है वो खत्म कर दिए। ये झूठ है। 200 यूनिट तो मौजूद चंद कहा कि 1,70,00,000 सारिफीन है। झूठ बोला गया पाकिस्तानियों के साथ, लफ बयानी की गई। आज आप यहाँ जो भी अफसर बैठते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि 2,201 यूनिट भी जिसका आता है उसको 3 गुना बिल देना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे लोगों की गुफ्तगू। यहाँ पर हमने आपको अली एजाज चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के यहाँ के रहनुमा हैं उनकी भी बात सुनवाई, वो एहतजाज किस तरह कर रहे हैं, और जो यहाँ पर लोग जो सार्फिन आए हुए हैं वो किस तरह वापडा के जुल्म सितम से परेशान है, उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाई। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमारा आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।